सीताराम जी, आज आपको ले चलते हैं मंडी जिला में पराशर ऋषि महाराज के दर्शन करते हुए और उनके बारे में जानकारी देते हुए पराशर ऋषि महाराज जी। जय जय सीताराम। तो आइए पराशर ऋषि के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मंडी जिले में स्थित पराशर झील की जो पराशर झील है, ये प्रकृति की सुंदरता को खुद में समेटे हुए है। तो प्रकृति के इस नज़ारे को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा और ये प्राकृतिक झील किसी जन्नत से कम नहीं है। पराशर झील के ऊपर एक टापू भी तैरता रहता है जो पहर के अनुसार यानी कि समय के अनुसार अपनी दिशा बदलता रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं पराशर झील के बारे में कुछ रोचक बातें। 9100 फीट पर स्थित इस झील का पानी ठहरता नहीं है, लेकिन इस ऊंचाई पर ये पानी कहां से आता है और कहां जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंडी से 49 किलोमीटर दूर स्थित ये झील ऋषि पराशर को समर्पित है। बताया जाता है कि पैगोडा शैली में इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने करवाया था। कहा यह भी जाता है कि वर्तमान में जिस स्थान पर मंदिर है वहां पर ऋषि पराशर ने तपस्या की थी। पराशर ऋषि मुनि शक्ति के पुत्र और वशिष्ठ के पौत्र थे। मंदिर के पूजा कक्ष में ऋषि पराशर की पिंडी, विष्णु, शिव और महिषासुर मर्दिनी की पत्थर निर्मित प्रतिमाएं हैं। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु झील से हरी हरी लंबे फननुमा घास की पत्तियां निकालते हैं। इन्हें बर्रे कहते हैं और छोटे आकार की पत्तियों को जर्रे कहा जाता है। इन्हें देवताओं का फूल माना जाता है। लोग इन्हें अपने पास श्रद्धा पूर्वक संभाल कर रखते हैं। मंदिर के अंदर प्रसाद के साथ भी ये पत्ती दी जाती है। ऋषि पराशर की प्राचीन प्रतिमा के समक्ष पुजारी भक्तों को हाथ में चावल के कुछ दाने देते हैं। इसके बाद श्रद्धालु आंखें बंद करके मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भी करते हैं। मान्यता है कि हाथ में अक्षत लिए जब श्रद्धालु जन अपनी आंखें खोलकर दाने गिनते हैं तो पता चलता है कि मन्नत पूरी होगी या नहीं। कहते हैं कि अगर हथेली में अक्षत के 3, 5, 7, 9 या 11 दाने हों तो मन्नत जरूर पूरी होती है। ऋषि पराशर झील की गहराई को आज तक कोई भी नहीं नाप सका है। इस झील में एक टापू है जो हमेशा ही तैरता रहता है। बताया जाता है कि वर्षों पहले ये टापू सुबह के समय पूर्व दिशा में और शाम के समय पश्चिम की दिशा में तैरता था। वर्तमान में ये कभी तो लगातार चलता है तो कभी कुछ दिनों के लिए एक जगह पर ठहर जाता है। मान्यता है कि टापू के चलने और रुकने का संबंध पाप और पुण्य के साथ है। मान्यता ये भी है कि अगर इस क्षेत्र में बारिश ना हो तो ऋषि पराशर पुरातन परंपरा के अनुसार गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी भटवाड़ी नामक स्थान पर स्थित हैं, जो कि ऋषि पराशर मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि गणपति जी को बुलाने की प्रार्थना राजा के समय में भी करवाई जाती थी। आज भी सैकड़ों वर्षों बाद ये परंपरा चली आ रही है। ऋषि पराशर झील को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर देवी देवता स्नान के लिए आते हैं। पराशर झील के पास हर वर्ष आषाढ़ की संक्रांति और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष पंचमी के मौके पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। आपको बता दें कि भाद्रपद में लगने वाला मेला पराशर ऋषि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पराशर स्थल से कुछ किलोमीटर ग्राम बांधी में पराशर ऋषि का भंडार भी है।